I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इस रचिति व्लॉग। सो आज है हरितालिका तीज। तो सभी मेरे पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे फैमिली को हैप्पी तीज। आप सबका तीज बहुत अच्छे से बीते, बहुत खुश होके बीते और जो आप चाहते हो ना वो सब आपको मिले। तो मैंने तो देखो मेहंदी लगा ली है और मेरी मेहंदी को बच्ची से रंग भी लाई है। और आज तीज का व्रत है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम बताए 3:30 बज गया। फिर मुझे अचानक से याद आया, मतलब इतनी कम व्लॉगिंग करती हूँ ना कि मुझे याद ही नहीं था कि व्लॉगिंग भी करना है। यार आज का दिन तो मुझे कैप्चर करना ही है। तो सारे काम हो गए हैं, साफ़ सफाई, मतलब जो भी दिन की पूजा पाठ ये सारे काम हो गए, लेकिन अभी शाम की सारी चीज़ें बाकी है गाइस। तो बहुत कुछ सोचा है, अच्छे से तैयार होना है, ढेर सारा तैयार होना है, क्योंकि आज का ही दिन होता है जब हम औरतें ना एक एक श्रृंगार चुन चुन के करती हैं। तो आज बहुत सारा तैयार होना है, तो उससे पहले बहुत सारे काम भी करने हैं। तो चलो फटाफट तैयारी करते हैं। तैयारी तो चल रही है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ने तीज में क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। मैं तो जैसे जैसे करूँगी वो सब आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और सारे घर के काम हो चुके हैं, लेकिन अभी अब जब शाम की पूजा पाठ शुरू होगी तो फिर तीज होगी। और आज है मंगलवार। आप लोगों को पता है मंगलवार के दिन मेरा पति तो घर पर रहते नहीं है, तो अभी पतिदेव गए हुए हैं अपने काम से लखनऊ, और वो जैसे ही आएंगे, जब तक पूजा पाठ शुरू होगी तब तक वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं बहुत देर तक छोड़ के नहीं रहेंगे। आज वो छोड़ के जाएंगे, बैंड बज जाएगी उनकी। तो फिलहाल तो अभी वो है नहीं, पापा भी नहीं, पापा भी लखनऊ गए हैं। तो आज मम्मी और हम दोनों ही लोग ऐसे ही घर पे ही हैं और अब लोग मस्ती करेंगे। अब इनकी मस्ती तो ऐसे ही चला करती है। इन लोगों को तो कुछ नहीं है गाइस। मुझे तो फिलहाल भूख तो नहीं लगती है, बस प्यास लगती है, क्योंकि मुझे इतना सारा पानी पीने की आदत है। तो आप लोग बताना, आप लोगों को भूख लगती है कि प्यास लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अभी फ़िलहाल अभी जो काम है वो कर लेते हैं, और जैसे जैसे क्या क्या करेंगे, जो करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और जो ब्लॉग में नए आए हो ना प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर दो। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। एक्शन। सो फैमिली देखो अभी मम्मी की मेहंदी लग रही है। मम्मी ने कल मेहंदी नहीं लगाई थी, और हमें जितनी अच्छी डिज़ाइन आती है ना वो आप लोगों को लगाने में एक हाथ पर लग गई है। बहुत मेहनत से ये डिज़ाइन बनती है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको बड़ी शिद्दत चाहिए, और इससे अच्छी डिज़ाइन हमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। बिना देख के तो हम बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगा देते हैं। अच्छा, मुझे दादी के साथ कंजूसी हो रही। दादी के साथ कंजूसी नहीं आ रही, दादी के साथ जो है टाइम शॉर्ट वाला चल रहा है। अगर ये पहले लगाते तो थोड़ा सा डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन अब चूँकि खाना बनाना है और पूजा पाठ का भी काम करना है, तो दादी ने कहा गोल गोल ही रख दो। वैसे दादी खुद ही अपने से लगा लेती है मेहंदी, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस बात क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया मेहंदी? एक दिन सिर दर्द हो रहा था, व्रत करना पड़ा। गाइस देखिए इतनी सारी मेहंदी लगाई हुई है। ये सब ये जो बचत खाते वाली मेहंदी थी ना, उसको खत्म किया है, और ये एक ही बची है। एक वो हमने लिया है। तो रोक दो अब। सो फैमिली अभी ना मुझे खाना बनाने जाना था, लेकिन फिर मेरा अचानक से मन किया कि आज जो शिव पार्वती आते हैं ना, आप लोगों के यहाँ भी आते होंगे ना शिव पार्वती, तो मैंने सोचा कि चलो उसको क्यों ना कलर कर लिया जाए। तो ऐसे तो मैं हर साल ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही मन हुआ कि चलो थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो अभी बड़े आराम से निकालना पड़ता है गैस, क्योंकि थोड़ा सा खतरा रहता है ना। वैसे भी थोड़ा सा मुझसे तो कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ये देखो
ऐसे हैं मेरे शिव पार्वती। तो अब चलते हैं, इनको कलर करके थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, और फिर सुंदर और जब हो जाएगी, जैसे कि हम तैयार होंगे वैसे क्यों ना अपने शिव पार्वती को तैयार कर दे। तो और जब ये तैयार हो जाएंगे ना, और बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो देखो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकती हूँ कि थोड़ा सा प्यारा सा इसको बना दिया जाए। तो चलो कलर कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो अभी आप देख लो ये कैसे लग रहे हैं, फिर कलर करने के बाद दिखाते हैं कि आपको कैसे लगेंगे। तो बने रहना ब्लॉग में, बहुत आराम से करना पड़ेगा। सो फैमिली, अब मैं जुट चुकी हूँ बस कलर करने के लिए। देखो मैं पहले से बता रही हूँ कि कोई लोग प्लीज़ जज मत करना कि हाँ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, प्लीज़ कोई लोग जज मत करना, क्योंकि बस ऐसे ही मेरा मन कर गया और कलर मेरे पास बच्चों का रहता ही है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कलर कर दिया जाए। तो थोड़ा सा ये जो मिट्टी के हैं वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए और सुंदर लगने लगे। तो चलो कलर कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ बस आप मेरी श्रद्धा को देखना और बस उसी को जज करना प्लीज़। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही मेरा मन कर गया ना, तो बस मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो कभी कभी आप लोगों का भी मन करता होगा ना कुछ बैठे बैठे ऐसा अचानक से कुछ कर जाने का, कि चलो कर लेते हैं तो वो चीज़ और अच्छा लगने लगे, या किसी को खुश करने का, या किसी को कुछ भी। तो मेरा मन किया बस ईश्वर को खुश करते हैं। चलो मेरी इस चीज़ को देख के भगवान थोड़ा सा तो खुश होगा ही कि हाँ भूखे प्यासे हैं, लेकिन फिर भी मतलब भगवान के लिए ही है ना, तो उन्हीं को सोचते हैं। तो चलो कलर कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस देखो मैंने फाइनली भोले बाबा की फैमिली को कलर कर दिया है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन जैसे भी आता है भगवान को ना कहते हैं कि श्रद्धा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि आपकी श्रद्धा क्या है। तो बस मुझसे मन कर रहा था कि इसे कलरफुल होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे भोले बाबा हैं, ये बीच में कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, और ये मूस जी भी हैं, और ये नंदी महाराज भी है, शिवलिंग भी है। इसमें पूरा परिवार बना के दिया था, ये तो बना बनाया मिल गया था और बस कलर करना था, तो मैंने कलर कर दिया। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने किचन में, और ये लाइट ना बहुत डिस्टर्ब करती है। तो खाने में बनाने वाले हैं आज आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, क्योंकि कहते हैं ना किसी व्रत पूजा में रोटी नहीं बनानी चाहिए, इसलिए पूड़ी बनाएंगे और आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, और बनाएंगे पुआ। हाँ हमारे यहाँ जो है ना शिव पार्वती को पुआ चढ़ता है, तो भोग के लिए बनाना है पुआ बनाएंगे, और पार्वती मैया के लिए ना जेवर बनाएंगे। हाँ तभी तो वो मुझे साल भर में इतने सारे जेवर मतलब कि खरीदवा देती हैं पति के द्वारा। तो इसीलिए फटाफट से खाना बनाएंगे, क्योंकि 5:45 हो चुका है, और किसी भी तरीके से मुझे 7 बजे तक किचन से निकलना है। तो जल्दी जल्दी बना देंगे, जिससे कि फटाफट तैयार होंगे। 1 घंटा लगेगा मुझे तैयार होने में, तो तैयार भी होना है। तो आप लोग क्या मतलब कि क्या बनाते हो आज के दिन, ऐसा भोग के लिए कुछ बनाते हो कि नहीं? हमारे बिहार साइड तो बहुत चीज़ बनती है, मतलब कि गुजिया और भी बहुत सारे पकवान बनते हैं। उतना तो बनाना सामर्थ्य ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बना लेंगे और फटाफट बनाते हैं, जिससे कि लेट ना हो और जल्दी जल्दी से पूजा पाठ करें। क्योंकि अब जो हो गया ना, अब थोड़ी थोड़ी सी लगने लगी है प्यास। अभी तक तो प्यास भी नहीं लग रही थी, बस अब थोड़ी थोड़ी सी प्यास लग रही है। तो मैं तो ये व्रत बिल्कुल निराजली करती हूँ, बिल्कुल भी कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ भी। तो आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके बताना। तो चलते हैं फटाफट किचन के काम को निपटा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस देखो मेरा पुआ का आटा सन गया है और पूरी का आटा सन गया है। अब आपको बताते हैं कि हम लोग ना भगवान जी का जो जेवर बनाता है उसको कैसे बनाते हैं। तो बस ये गेहूं के आटे में हल्दी मिला ले, बेसन से भी बन सकता है, लेकिन बेसन से क्या होता है ना, बेसन टूटता बहुत है, तो फिर वो दिक्कत देता है, शेप नहीं देता किसी भी जेवर का। तो बस अब
सो बस अब इसको ना अच्छे से मिला लेंगे, जिससे ना एक येलो कलर का डो जो होता है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि सोने का चढ़ाना है ना, चांदी का नहीं चढ़ाना है। चांदी का कतई न चढ़ाए, चांदी का चढ़ाने से क्या होगा, फिर चांदी का ही मिलेगा आपको। चांदी मतलब सोने से तो कम ही है ना, तो इसलिए ऐसा देखो येलो येलो सा आटा हो जाएगा। अब इसको ना एकदम टाइट टाइट सा गूंथ लेंगे और फिर इसका शेप दे दे के, जैसे गले का हार है, कंगन है, माथ बिंदी है, नथ है, कान का है, अंगूठी है, ये सब मैं बनाने वाली हूँ। एक जोड़ा अपने लिए, एक जोड़ा सासू माँ के लिए। तो इतनी चीज़ें मैं अभी बनाऊंगी, और बनाऊंगी ना तो भी आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मम्मी हो रही है पूजा के लिए रेडी। देखिए रेडी हो रहे, बहुत लेट हो गई पूजा करने में और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये साड़ी मुझसे संभल ही नहीं रही है, और ये साड़ी मुझे ना मेरे भाई ने दी है रक्षाबंधन में, तो इसलिए मैं अक्सर वो तीज पे वही साड़ी पहनती जो मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन में दी होती है। तो ये रक्षाबंधन में दी है मेरे भाई ने। तो बस फटाफट तैयार हो गए, और जल्दी से तैयार हो गया, पहले पूजा करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। शीशे में भी आप, इधर भी है। हर जगह हम पंचू जरा ये पिन लगा दो। अरे सॉरी, जरा ये पिन लगा दो, ऊपर ही से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार एक सेकंड का टाइम नहीं हो रही। सो फैमिली मैं हो गई हूँ तैयार, और देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सिंपल से जल्दी जल्दी से लुक लिया है, और साड़ी मेरी फिसल रही है क्योंकि बहुत, अरे भाई कैमरा ऊपर करो, बहुत फिसलने वाली साड़ी है गैस। लेकिन देखो 9 बज गया है अभी ना, पहले हम जाएंगे पूजा करेंगे, उसके बाद ही अब कुछ करेंगे, इसको सही वही करेंगे जब फोटो खींचेंगे तब। तो वैसे आप बताना कैसा लग रहा है मेरा लुक, और कैसी लग रही हूँ मैं, ये कमेंट करके बताना। अब चलते पूजा करने, चलो चलो आओ। सो फैमिली बस अब आ गए हैं पूजा करने। तो पूजा करने में सबसे पहले मम्मी ने बताया है, मेरी सासू माँ ने, कि पहले जो है ना, अगर आप सिर्फ पार्वती को रखे हो ना तो पहले पार्वती जी का श्रृंगार करना चाहिए। तो यहाँ पहले मैं आई और पार्वती जी को जो मूर्ति थी ना उनको रंग लगाया, और फिर तुरंत मैं बैठ गई। यहाँ मम्मी पूरा रंग वंग लगा के बैठी हुई थी, बस उनको पूजा करना स्टार्ट करना था। तो रंग लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब जल्दी होती है ना तो फिर थोड़ा सा और लेट हो ही जाता है। और देखो मैंने जैसे पार्वती को कलर किया था ना, जब मैंने मम्मी को दिखाया तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, कि उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो इधर बस अब हम लोग शुरू कर देते हैं पूजा पाठ। तो हम लोगों के यहाँ इस तरीके से जो केला का पत्ता है ना, क्योंकि आप बुक में पढ़ोगे तो कहते हैं ना कि केले के पत्ते और तनवा तना के और तब पूजा की जाती है। तो ये मेरे यहाँ मालिन आंटी आती हैं, वही केले का पत्ता ये दे के जाती हैं। तो उसी को ऐसे ही मतलब रख दिया जाता है कि हाँ उनकी मतलब एक छाँव जैसा हो जाए। तो इधर वो करके और ऐसे चौकी लगा लिया है, और अब हम लोग शुरू कर देते हैं पूजा पाठ। तो इधर सबसे पहले कहते हैं ना कि माँ पार्वती को सुहाग देते हुए फिर चलते हैं पूजा की शुरुआत करने। तो देखो बहुत विधि विधान कैसे होता है कैसे नहीं होता वो तो हम लोगों को नहीं पता है, मतलब कि जैसे मम्मी करती है बस वैसे ही हम भी करने लगे हैं। तो ये नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ये शायद थोड़ा सा हो जाता होगा ऊपर नीचे, किसी के यहाँ कुछ पहले होता है किसी के यहाँ कुछ पहले होता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है वैसे ही करते चले जाते हैं। और फिर बस मेरी यही मोटिव्स रहती है कि हाँ जो जो चीज़ मैं लेके आई हूँ ना उन सब चीज़ों को मैं अर्पित करूँ उनको। तो इस तरीके से छोटे छोटे से वस्त्र भोले बाबा के लिए, देखो ऐसे शेर वाला जो था ना वो मैं लेके आई थी, और माँ पार्वती के लिए रेड कलर का, और गणेश जी और कार्तिकेय जी के लिए येलो कलर का वस्त्र लेके आए थे। तो एक दिन पहले मैंने शॉपिंग किया था, और फिर मैंने सोचा भी था कि सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, फिर ना काम इतना ज़्यादा होता है ना कि नहीं हो पाता है एक एक चीज़ें शेयर। और मैं वैसे भी व्लॉग भी बहुत कम बनाने लगी हूँ, सोचती तो हूँ कि हर बार मतलब कि करूँगी और नया करूँगी अलग करूँगी रोज़ करूँगी, लेकिन
पता है थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मेरा नहीं हो पाता है। तो इधर फ़िलहाल हम और मम्मी दोनों ने मिलके पूजा शुरू कर दी है। और जो जो चीज़ें चढ़ा रहे थे बस मम्मी से कह रहे थे आप भी पकड़ लो मेरा हाथ। जो चीज़ें एक होती हैं और जो एक ही चढ़ सकती है वो उसमें मम्मी मेरा हाथ पकड़ ले रही थी और हम दोनों सास बहू बैठ के ऐसे पूजा कर रहे थे। अच्छा लगता है, एक से दो लोग होते हैं ना तो अच्छा लगता है। अकेले पूजा करने में थोड़ा सा खलता है। एक बार मम्मी नहीं थी, वाला व्लॉग आपने देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा हो ना तो 2-3 साल पहले का वो वीडियो था कि मम्मी नहीं थी तब मैंने किया था। तो मेरी इनफैक्ट तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो एक से दो लोग रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखो मैंने जो जेवर बनाए थे ना वो सब चढ़ा दिए कि और मम्मी को भी दे दिया कि मम्मी आप भी चढ़ा दो। और जो मैंने पुआ का प्रसाद बनाया था वो भी चढ़ा दिया। सारी चीज़ें जो चीज़ें लाए थे वो सारी चीज़ें सजा मतलब कि कर दिया है। अब हम लोग अच्छे से मन से पूजा पाठ करेंगे। और आप लोगों को क्या क्या चढ़ाया जाता है ये कमेंट करके बताना। हम ना यूपी और बिहार दोनों साइड से थोड़ा सा फंस से गए हैं, क्योंकि जो ससुराल है मेरा ना वो टोटल यूपी वाला है। और हम लोग जो है ना थोड़ा मम्मी जो है मेरी वो बिहार की हैं। तो हमने बचपन से बिहार की ही पूजा को देखा है। तो दोनों पे मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं होती है तो मिक्स एंड मैच करके मैं इस पूजा को करती हूँ। जो मुझे वहाँ से थोड़ा चीज़ें याद रहती वो कर लेती हूँ, जो यहाँ की चीज़ें वो मिला के कर लेते हैं। क्योंकि पूजा पाठ क्या ही है कि कुछ भी करने से बुरा तो होता नहीं है, अच्छा ही होता है। फिर मम्मी अब यहाँ पे चल रही है कथा पढ़ने। मम्मी ही को मैंने कहा कि मम्मी मतलब कथा पढ़ो आप और मैं सुनूंगी, क्योंकि मेरे में एकदम क्षमता नहीं बची थी। क्योंकि एक तो एकदम नीरा जली था और खाना वाना बना के थक से गए थे थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि आप बुक पढ़ लो। और मम्मी भी इच्छुक थी पढ़ने के लिए तो मैंने कहा ओके। तो मम्मी बुक पढ़ेंगी और मैं कथा सुनूंगी। ऐसे भी कोई भी व्रत में मम्मी बुक पढ़ती हैं और मैं सुनती हूँ। तो चलो थोड़ा सा सुनते हैं कि मम्मी क्या सुना रही हैं। हर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान से तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सो फैमिली बहुत ही लंबी चौड़ी सी कथा होती है तो वो हम लोग ने पढ़ लिया। और प्लीज़ कुछ मतलब कथा जब पढ़ रहे थे ना तो पापा आ चुके थे तो पापा केबीसी देख रहे थे तो वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। क्योंकि पापा दिन भर लखनऊ में थे ना, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से गए थे। फिर वो वहाँ से आए तो थके हुए थे तो वो बैठ के केबीसी देख रहे थे और हम लोग यहाँ नीचे बैठ के पूजा कर रहे थे। तो चलो अब आरती पूजा को एंजॉय करते हैं और आरती पूजा करते हैं मतलब। और आगे देखते हैं कि और आगे मैं क्या कर रही हूँ। सो फैमिली अभी हम जा था मैं इसको दीदी। सो फैमिली अभी हम जा रहे अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने। मुझे बड़ी शर्म आती है तो जा रहे सास ससुर का आशीर्वाद लेते। और रिद्धि मेरा कैमरा पकड़ी रहेगी। हाँ रिद्धि अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। छुप छुप के और जलालुद्दीन किस फिल्म के पात्र हैं? बिल्कुल सही जवाब। वाह। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम अवार्ड किस शहर में है? न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस, टोक्यो।
भैया हमको सब दिखा सही कहा आपने। अगला ये प्रश्न। देखिए, ये हमारी दादी जी, हमारे बाबा जी। बाबा हमारे लिए अभी अभी चीज़ लाए हैं, पर तब भी थोड़े दुखी दिख रहे हैं। काहे दुखी दिख रहा है? कुछ दिखाई दो भाई। भैया भैया हमको दिखा दो। ये देखो, लाल लाल चमकनी साड़ी। जैसे दर्दन बनाए सब दिखाऊंगी। ये देखो, आपकी चूड़ी चूड़ी देखो, एकदम गोल्ड की चूड़ी है। ये देख लीजिए, रियल गोल्ड लाई है आप अपने लिए। सो गैस, इसके बाद पतिदेव घर आ जाते हैं, फिर मैं पतिदेव का आशीर्वाद लेती हूँ। ये शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए मैंने कुछ क्लिप ली थी, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। सो फैमिली, अब सारा काम हो गया है और बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई, लेकिन कैमरा उठाने का वो नहीं था क्योंकि रील्स बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। और मैंने सोचा था कि जब मैं कोई गेटअप ले लूँगी ना तो फिर मैं रील्स बनाऊँगी अच्छे से। तो मैंने वैसे बहुत सारी रील्स बनाई हर प्लेटफॉर्म पे, तो जाके देखना, प्यार देना। और अभी टाइम देख लो, 1:30 बज रहा है और मुझे उठना है 4 बजे क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना, उससे पहले मुझे सुबह वाली पूजा कर लेनी है। तो चलो सुबह मिलते हैं। The next morning. फैमिली, सो मॉर्निंग हो गई है और साफ़ सफाई मैंने कर ली है क्योंकि मॉर्निंग में उठते मैंने फ़ोन ध्यान नहीं था। और 5 बज रहा है, अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के तुरंत पूजा करेंगे क्योंकि बताया ना कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। तो बस अब फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पहले नहा लेंगे फिर आपसे मिलते हैं। ओके। सो फैमिली, अब हम हो गए हैं रेडी, नहा धो के और पूरा सौर श्रृंगार कर लिया, बस सिंपल सा लुक। तो बस अब चलते हैं पूजा करने और फटाफट पूजा करके आते हैं और फिर सबसे पहले पतिदेव के हाथ से पानी पिएंगे। तो पहले चलते हैं पूजा करने। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने सुबह ही उठ के सारे काम वाम को कर लिया था, पूजा की भी आधी तैयारी कर ली थी और फिर नहा धो के मम्मी को उठाया पहले। फिर मम्मी उठी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फिर फटाफट हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करके आरती वारती हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग सुहाग ले रहे हैं। तो मैं भूल गई थी कि मुझे अपने सिंदूरा से सुहाग लेना चाहिए, तो इधर मैं अपने सिंदूरा से सुहाग ले रही हूँ। और सुहाग लेने के बाद ही ये पूजा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने सुहाग ले लिया है और अब मैं फटाफट अपना सुहाग ले रही हूँ। और उसके बाद ये जो चूड़ियाँ रखी होती हैं, सुहाग में चूड़ियाँ पहनते हैं और बिंदी लगाते हैं, बिछिया चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये ही सारी चीज़ें मॉर्निंग के पूजा में हम लोग यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद ही कुछ भी खाना पीना ऐसा करते हैं। तो इधर बैठ के मम्मी से कुछ बातें भी हो रही थी और भगवान को प्रणाम भी कर रहे थे कि हे भगवान, हमारे जैसी बहुत सारी सुहागनी औरतें इस व्रत को की हैं, उन सब का सुहाग बनाए रखना और सबको खुश रखना। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे फटाफट अपनी बिछिया को चेंज करने के लिए गाइस। तो ये हमारे यहाँ मस्ट होता है, हम लोगों के आज के दिन ही, तीज के दिन ही बिछिया चेंज की जाती है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ इस तरीके से मैं बिछिया लेके आई हूँ। हर बार मैं मतलब कि बहुत हैवी, मतलब कि एक कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एकदम बड़ी सी एक बिछिया ले आती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 बिछिया ले आती हूँ, लेकिन बिछिया ज़रूर से लेके आती हूँ क्योंकि इस दिन बिछिया बदलने का ही नियम है। उसी दिन आप बदल सकते हो अगर बिछिया बदलना है तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बिछिया चेंज करते हो कि नहीं करते हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने तो केवल इस बार बिछिया ली थी और कुछ नहीं लिया था। और बिछिया लिया था, अंगूठा लिया था, कुछ ऐसे बस यही चीज़ें ली थी। वरना हर साल पायल वायल लेते, लेकिन अभी बिहार विहार गए थे ना, तो पायल वायल लेके आए थे तो रखी हुई थी, फिर मैंने नहीं लिया। यार इतना कौन ही खर्चा करे। तो फटाफट हम लोग बिछिया बदल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फैमिली, अब मेरी पूजा हो चुकी है और ये देखो मेरा गिलास, और चले पतिदेव को परेशान करने क्योंकि बहुत आराम से सो रहा है ना, उसको परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी देखना मुँह बनाएगा, अंधेरा कायम है। पतिदेव, 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 पतिदेव उठ नहीं रहे। उठिए, आइए,
पानी पिलाइए, अपने धर्म को निभाइए और उठिए आप लोग स्कूल के लिए। सो फैमिली फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई, हम लोगों की तीज हो गई। मम्मी अपना दही पुआ खाई है और अभी हम नहीं खाएंगे। अभी हम खाएंगे मटर की पकौड़ी, जो कि हमने रात में ही सारी चीज़ें करके रख दी थी। लेकिन पहले बच्चों को स्कूल भेजेंगे गाइस। देखो इसमें मटर की पकौड़ी, हम लोग जो सफ़ेद मटर होता है ना, उसकी पकौड़ी देखो तैयार करके रखे हैं। बस बच्चों को पहले स्कूल भेजेंगे और तब उसके बाद कुछ करेंगे। हाँ, तो टारगेट था कि 6 बजे तक कर लेंगे, क्योंकि 6 बजे एग्जैक्टली हम लोग बच्चों को जगाते हैं। तो 6 देखो बज रहा है एकदम एग्जैक्ट 6 हाँ, तब तक उठ के ब्रश व्रश कर लेते हैं, फिर आते हैं कि बच्चों को उठा पीट पाट के। तो अभी जा रहे हैं, अब पीटेंगे पाटेंगे। तो जब तक अब मेरा व्रत फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का व्रत कैसा हुआ ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ मम्मी, हाँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज इतना ही। अब मैं खा पी के सो जाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम नहीं सोई रात में। मतलब थोड़ा बहुत सोया है, ऐसा नहीं एकदम नहीं सोया, लेकिन अब बस सो जाएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।